दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है भारत में राजपूतों की उत्पत्ति या उदय पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर जो अलग अलग हिस्टोरियन इतिहासकार अपने विचार देते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें कुछ भारतीय इतिहासकार हैं और कुछ पश्चिमी या विदेशी इतिहासकार हैं। साथ ही साथ हम जो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर एक जो सामान्य समझ है, एक जो कॉमन थिंकिंग है, उसको भी जानेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ। बेसिकली आप लोगों के काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसीलिए आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पर ऑफिशियली पहली हिस्ट्री की वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मैंने बीए प्रोग्राम डीयू से की थी और मैंने इसमें हिस्ट्री भी पढ़ी थी। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने ऑफिशियली अपनी पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस से कंटिन्यू रखी, लेकिन साथ के साथ मैंने हिस्ट्री को भी नहीं छोड़ा। आज की वीडियो में मेरी यही कोशिश होगी कि जिस तरीके से मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, उससे भी अच्छा करने की मैं कोशिश करूँ। तो बिना समय गवाए चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक राजपूतों की उत्पत्ति, इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता के अभाव में लगभग पूरा उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक राजपूत जाति का वर्चस्व रहा, इसीलिए इसे राजपूत काल भी कहा जाता है। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र शब्द का विकृत रूप है। इसका उल्लेख पुराणों तथा हर्षचरित्र में भी हुआ है। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मत हैं। अनेक इतिहासकार राजपूतों को प्राचीन क्षत्रिय वंश की संतान एवं भारत के मूल निवासी मानते हैं। कुछ पाश्चात्य इतिहासकार वेस्टर्न हिस्टोरियन राजपूतों को विदेशी जाति की संतान मानते हैं। दोस्तों, अब हम राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विद्वानों के अलग अलग मतों पर भी बात कर लेते हैं। बेसिकली इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है क्षत्रियों से उत्पत्ति का विचार, दूसरा है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का विचार, तीसरा है अग्निकुंड से उत्पत्ति का विचार और चौथा है विदेशी जातियों से उत्पत्ति का विचार। सबसे पहले हम क्षत्रियों से उत्पत्ति के विचार पर बात करते हैं। भारतीय इतिहासकार राजपूतों को विदेशी ना मानकर भारत का मूल निवासी मानते हैं। गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों का वंशज प्रमाणित किया है और उन्हें प्राचीन सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी क्षत्रियों से संबंधित बताया है। दशरथ शर्मा का मानना है कि राजपूत भारतीय आर्यों की ही संतान है। ओझा का मत है कि आर्यों के रीति रिवाज और शारीरिक गठन क्षत्रियों से मिलते जुलते हैं। आर्यों की तरह राजपूत भी सूर्य पूजा, अश्व पूजा एवं शस्त्र पूजा करते आए हैं। दशरथ शर्मा सिक्कों तथा अभिलेखों के आधार पर राजपूतों को आर्य मानते हैं। चिंतामणि विनायक वैद्य का मानना है कि राजपूत विशुद्ध रूप से क्षत्रियों से उत्पन्न हुए हैं। दूसरा विचार है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जो राजपूतों को ब्राह्मण की संतान मानते हैं। बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चहमान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। दशरथ शर्मा के अनुसार पल्लव, कंदम, प्रतिहार, परमार इत्यादि सबके संस्थापक ब्राह्मण ही थे। इसी प्रकार कई अन्य राजपूत शासकों के अभिलेखों में द्विज, ब्रह्मक्षत्री, विप्र आदि शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। इससे यही संकेत मिलता है कि राजपूत प्रारंभिक काल में ब्राह्मण थे। तीसरा विचार है
अग्निकुंड से उत्पत्ति का विचार। पृथ्वीराज रासो की कथा के आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुल सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। इस कहानी में कहा गया है कि वशिष्ठ ने राक्षसों से यज्ञ की रक्षार्थ आबू के हवन कुंड से अपने तपोबल से 4 राजपूत योद्धाओं प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान की उत्पत्ति की। बाद के काल में इस कथा का इस्तेमाल चारण भाटों ने इतना किया कि यह कथा एक मिथक बन गई। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस स्टोरी को ही बाद में जोड़ा गया बताया है। उनका कहना है कि मूल रासों में यह कथन है ही नहीं। चौथा विचार है विदेशी जातियों से उत्पत्ति का विचार। कर्नल टॉड के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जाति सीथियन से हुई है। इनका तर्क है कि अश्व पूजा, अश्वमेघ, शस्त्र पूजा, सती प्रथा एवं बहुविवाह आदि रीति रिवाज इन विदेशी जातियों एवं राजपूतों में एक समान है। इस आधार पर राजपूत विदेशियों की संतान ठहराए गए। विलियम क्रूक एवं वी.ए. स्मिथ राजपूतों को गुज्जर एवं हूणों की संतान बताते हुए कहते हैं कि शक एवं कुषाण की भांति गुज्जर एवं हूण भी भारतीय समाज में समाहित हो गए। दोस्तों, इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित चारों प्रकार की विचारधाराओं को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का विचार और भारतीय उत्पत्ति का विचार। पाश्चात्य इतिहासकार वेस्टर्न हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ एवं टॉड का मानना है कि राजपूत जाति मिश्रित जाति की उपज है। बहुत सी विदेशी जातियां सीथियन, शक, कुषाण तथा हूण भारत आए और यहीं पर स्थायी रूप से बस गए। क्षत्रियों जैसे लक्षण होने के कारण भारतीय क्षत्रियों से इनका मेल मिलाप बढ़ा, वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। धीरे धीरे ये जातियां भारतीय समाज में मिल गई। इस प्रकार के रक्त मिश्रण से अनेक राजपूत जातियों का जन्म हुआ। भारतीय इतिहासकार राजपूतों को विदेशी नहीं बल्कि भारतीय मानते हैं। इसके अतिरिक्त राजपूतों के रीति रिवाज, धर्म, परंपराएं और वंशावलियां आदि सभी उनकी भारतीयता सिद्ध करती हैं। अल बरूनी तथा अन्य मुस्लिम इतिहासकार राजपूतों को विदेशी नहीं मानते। दोस्तों, राजपूतों के उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विद्वानों के मतों को अगर हम एक कंपाइल करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो राजपूत वंश की उत्पत्ति भारतीय समाज की विभिन्न जातियों तथा जनजातियों के साथ साथ उन विदेशी जातियों से भी हुई है जो भारत में आकर बस गई और जिन्हें हिंदू समाज ने अपना लिया। दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कोई भी एक फिक्स सिद्धांत थ्योरी नहीं है। अलग अलग समय में अलग अलग किताबों में आपको इससे रिलेटेड अलग अलग विचार मिल जाएंगे। बेसिकली राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी विद्वानों की आर्गुमेंट विचार थे मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं। आई होप आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। पढ़े सब, बढ़े सब। थैंक यू।